आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो नीति वचन की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसके 8 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो बुद्धि प्राप्त करता वह अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है, और जो समझ को धरे रहता है उसका कल्याण होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कितने साफ शब्दों में हमें बताता है कि जो बुद्धि से भरा रहता है या जो बुद्धि प्राप्त करता है वह अपने प्राण का प्रेमी है, यानी वह अपने प्राण की रक्षा करता है। यानी वह बुद्धि इसलिए चाहता है ताकि वो अपने आप को और ज़्यादा दिन तक जीवित रख सके, और ज़्यादा दिन तक अपने आप को कायम रख सके। मेरे प्रियो, जरा सोचिए, अगर हम कोई चीज़ खाने बैठते हैं और बिना बुद्धि के हम कुछ भी अनाप शनाप खा लें, हम कुछ ऐसी चीज़ें खा लें जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो शायद अगले ही दिन या अगले ही पल हम मर सकते हैं, हमारी मौत हो सकती है। तो हम वहाँ पर अपनी बुद्धि लगाना, जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, अपने प्राण को बचाना है। और ये सत्य बात है मेरे प्रियो, जो बुद्धि हम मांगते हैं परमेश्वर से, वो किस लिए मांगते हैं? ताकि हम इस संसार में अपने जीवन को और भी ज़्यादा अच्छे से व्यतीत कर सके। सिर्फ व्यतीत नहीं, परंतु अच्छे से व्यतीत कर सके, हर एक समय का उपयोग कर सके, हर एक बातों का उपयोग कर सके। कैसे मेरे प्रियो? बुद्धि के द्वारा। जब परमेश्वर अपनी ईश्वरीय बुद्धि, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बुद्धि से भरता है, तो वो हमें इस लायक बनाता है कि हम अच्छे और बुरे में फ़र्क जान सके और अपने लिए अच्छा चुन सके। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, क्यों ना हम भी बुद्धि प्राप्त करें जैसा कि परमेश्वर चाहता है, और अपने प्राणों की रक्षा करें। अगला वचन ये कहता है कि और जो समझ को धरे रहता है उसका कल्याण होता है, और जो समझ को अपने पास संजो कर रखता है। मेरे प्रिय, सिर्फ बुद्धि को अपने पास रखना ही काफ़ी नहीं, परंतु उसका इस्तेमाल करना, किस समझ से उसका इस्तेमाल करना है, वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण काम दिखाता है। क्योंकि जब हम उसको अपने जीवन में लागू करते हैं, तब हम अपने कल्याण को करने पाएंगे। जब लोग हमारी बुद्धि को देखेंगे तो वो हमारी सराहना, परंतु उसके साथ साथ हमारे परमेश्वर की भी सराहना देंगे। तो क्यों ना मेरे प्रियो, पहले हम बुद्धि को प्राप्त करें, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बुद्धि एक बार आ गई ठीक है, परंतु हर एक दिन हम बुद्धि को प्राप्त करते रहें, और वो उस बुद्धि को अपने अंदर बढ़ाते रहें मेरे प्रियो। क्योंकि ऐसी चीज़ है जो सिर्फ एक बार प्राप्त करना ही काफ़ी नहीं है। जिस प्रकार से पवित्र आत्मा एक बार प्राप्त करना ही काफ़ी नहीं, परंतु दिन प्रतिदिन उसे नया बनाते रहें और ज़्यादा उसमें बढ़ते रहें। उसी प्रकार से बुद्धि है मेरे प्रियो। तो क्यों ना हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगे, जो कि अपने साथ ईश्वरीय सामर्थ्य को, ईश्वरीय आशीष को, स्वर्गीय आशीष को और बुद्धि, समझ, ज्ञान को लेके आती है। क्यों ना हम परमेश्वर से मांगे और वो हमें देगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु। सच में प्रभु, तूने इतना अच्छा दिन दिखाया, इतने अच्छे वचन से बात किया, तू भला है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु। जो लोग इस वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते हैं, उन्हें बुद्धि से भर प्रभु, ताकि वो और दिन तक इस संसार में जीवित रहकर अपने प्राण की रक्षा कर प्रभु तेरे नाम के गवाह ठहर सके और अपना कल्याण कर सके। प्रभु, जो लोग इस वचन को सुनते हैं उन्हें आशीषित कर प्रभु। पिता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।